राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों मुसलमानों की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह कभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू यादव जी भी मुसलमानों को लेकर चिंता करते थे, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देते थे, सियासत में हिस्सेदारी नहीं देते थे। तेजस्वी यादव भी आज के मुसलमानों को लेकर उसी तरह से चिंता व्यक्त करते हैं। कोई सभा सम्मेलन मुसलमानों का की हो, मुसलमानों की भीड़ लगी हो, जमघट हो, वो चिंता जताने लगते हैं, मुसलमानों को लेकर भावनात्मक बातें करने लगते हैं। अभी कुछ दिनों पहले गांधी मैदान में मुसलमानों का एक सम्मेलन हुआ। यूं तो यह सम्मेलन धार्मिक था, लेकिन उसे सियासी बना दिया गया और वहां तेजस्वी यादव मंच पे गए और बोले, कोई माई का लाल इस देश से मुसलमानों को भगा नहीं सकता। अब तेजस्वी यादव से ये पूछा जा सकता है कि इस देश से मुसलमानों को कौन भगा रहा है। वो कहते हैं किसी के बाप में ये दम नहीं है कि मुसलमानों को यहां से भगाया जाएगा। आखिर कौन है वो लोग जो इस तरह का दावा कर रहे हैं कि यहां से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। दरअसल इस तरह की भावनात्मक बातें करके कभी लालू यादव जी मुसलमानों का वोट हासिल करते थे और आज तेजस्वी यादव उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मुसलमानों का भावनात्मक शोषण कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव जी और अब तेजस्वी यादव मुसलमानों को वोट से ज्यादा कुछ नहीं समझता। हर 5 साल के बाद मुसलमानों को किसी अंधे तहखाने से झाड़ पोंछ कर बाहर निकाला जाता है, उसे झाड़ पोंछ कर तैयार किया जाता है, वोट लिया जाता है और फिर से किसी उसी अंधे तहखाने में डाल दिया जाता है। मुसलमानों की बहुत चिंता है तेजस्वी यादव को। तो वो कहते हैं कि बिहार में 20% आरक्षण है या 20% आबादी है मुसलमानों की, तो हम उन्हें आरक्षण देंगे, सियासत में हिस्सेदारी देंगे, समाज में हिस्सेदारी देंगे, आर्थिक तौर पे हिस्सेदारी देंगे, शिक्षा में हिस्सेदारी देंगे। इसकी बात नहीं करते हैं वो, लेकिन बार बार ये बात जरूर कहते हैं कि मुसलमानों को कोई इस देश से भगा नहीं सकता। यादव समाज 14-15% है, लेकिन उन्हें टिकट 55-60 देते हैं विधानसभा में तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार, उनकी पार्टी। और जिन मुसलमानों की तादाद 20% है बिहार में, उन्हें कुछ 3, 4, 5, 6 सीटें देकर बात खत्म कर दी जाती है। अगर मुसलमानों के इतने हमदर्द हैं तो तेजस्वी यादव को कहना चाहिए कि हम मुसलमानों को 50 टिकट विधानसभा में देंगे। उन्हें कहना चाहिए कि मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, लेकिन ऐसा वो नहीं कहेंगे, न कहा है न कहेंगे। उन्हें यह कहना चाहिए कि विधान परिषद और राज्यसभा में मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा भेजेंगे। शिक्षा पे बात करनी चाहिए मुसलमानों की कि मुसलमानों को शिक्षा पे जोर देंगे, उनकी शिक्षा कैसे बेहतर हो, सियासत में उनकी हिस्सेदारी कैसे बेहतर हो, इस पे उन्हें बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसा वो कर नहीं रहे हैं। कोई मंच मिलता है, हर 2, 3, 4 महीने के बाद आते हैं और फिर कह देते हैं कि किसी के बाप में दम नहीं है, कोई माई का लाल इस देश से मुसलमानों को नहीं निकाल सकता है। अरे कोई नहीं निकाल रहा है, ये सिर्फ आप भावनात्मक शोषण कर रहे हैं, भावनात्मक तौर पर मुसलमानों को वर्गला रहे हैं कि वोट दें और फिर वही बात। आपने किसी मुसलमान को आज तक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? आपने किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया? ये सवाल तो है। नौकरियों में हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? आप नहीं करेंगे, क्योंकि जो काम लालू यादव जी ने किया था आप वही कर रहे हैं कि मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी न दो, सिर्फ वोट दो। और जिस तरह से लालू यादव जी ने, जो बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है, बार बार इस बात को कहता हूं कि उन्होंने एक
शब्द गढ़ा और पिछले 30-40 साल से इस शब्द के जरिए वो मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, बिहार के, खासकर बिहार के मुसलमानों को। वो शब्द है माई का, एम और वाई। मुसलमान खुश हो रहा है कि इस माई में तो मुसलमानों की हिस्सेदारी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि लालू यादव जी ने बहुत चालाकी से एम और वाई का ये मुहावरा गढ़ा है। माई अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है मेरा, और इस मेरा में सिर्फ लालू यादव और लालू यादव जी का परिवार ही है। पहले हम दो हमारे दे थे, अब तो हम दो और हमारे कितने हो गए। उसमें मुसलमान कहीं है ही नहीं। उस माई में, उस माई में मुसलमानों को ये याद रखना चाहिए कि उन्हें अरसे से, लंबे समय से बहलाया फुसलाया जा रहा और वोट हासिल किया जा रहा है। और वो शेर है ना कि झुनझुने दे के बहलाया गया हूं, तो वो दरअसल झुनझुना दे के ही बहलाया जा रहा है, खिलौने दे के बहलाया जा रहा है। पिछले 30-40 साल से मुसलमानों को सिर्फ झुनझुना दिया जा रहा है। मुसलमानों को इस बहुत होशियारी से, बहुत समझदारी से इस बार वोट करना होगा। दिक्कत यह है कि मुसलमान पूरे एनडीए से बैर ले लेता है। वैचारिक तौर पर उसकी किसी पार्टी से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की धारा के साथ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो नीतीश कुमार जी हैं बिहार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत सारे काम किए। उस सामाजिक न्याय की धारा के साथ जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी या माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके साथ मुसलमानों को होना चाहिए। वैचारिक मतभेद किसी दल के साथ हो, ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन मुसलमानों का पिछले 20 साल में जितना काम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने किया है, लालू यादव ने पिछले 15 साल में नहीं किया। लालू यादव जी ने जब तक मुख्यमंत्री थे बस वही करते रहे कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं या झुनझुने दे के बहलाया गया हूं। इसलिए इस बार बहुत सतर्कता के साथ, बहुत समझदारी के साथ वोट करना है, क्योंकि 20% आपकी जहां आपकी जनसंख्या है, आबादी है, और अगर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो विधानसभा में 20% के हिसाब से उन्हें टिकट दे, उम्मीदवार बनाए, तब बात बनेगी। सिर्फ मंचों पे मुसलमानों की चिंता जताने से कुछ नहीं हो सकता।